कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के समय में, जिस युग में हम जी रहे हैं, उस समय में, उस युग में, उस काल में काल प्रवाह बड़ा प्रबल है। धर्म के, संस्कृति के, आध्यात्म के, हमारे कल्चर के, ट्रेडिशंस के जो अलग अलग रूप हैं, उन्हें जानने के जो अलग अलग प्रकार हैं, ऐसे कहीं धर्म को, कहीं भाषा को, कहीं वेशभूषा को, कहीं भोजन को, कहीं कला को और कहीं हमारी परंपराओं को, हमारे इतिहास को, इन विषयों को लेकर जीव और व्यक्ति जब जागृत बनता है, जब उनके विषय जानने लगता है, जब उनमें से किसी एक में या उनमें से सभी में जब वो उनके तह तक जाता है, उनके डिटेल में जाता है, तब वो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी परंपरा को जानने में सक्षम बन सकता है। ये सारी ही बातें एक व्यक्ति को एक जागृत और एक ज्ञानपूर्ण व्यक्ति बनाने में सहकारी बनते हैं। परंतु साथ ही साथ जैसे हम आज के समय में सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं, और वो सोशल मीडिया का बड़ा ही हानिकारक उपयोग भी हो सकता है। जो सोशल मीडिया सही विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने में मददरूप हो सकता है, वही सोशल मीडिया किसी की डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। परंतु जैसे हमारी ये धर्म, संस्कृति, भाषा, भूषा, कला, हमारा भोजन, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, इन सभी विषयों को लेकर जब बात की जाती है, तब हमेशा सिक्के की दो बाजू की तरह हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और अलग अलग व्यूज मिलते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी परंपरा को निभाना चाहता है, एक व्यक्ति जो टेक पूर्वक, जो आग्रह पूर्वक अपनी आध्यात्मिक, अपनी धार्मिक, अपनी वैचारिक परंपराओं को निभाता है, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है, उस व्यक्ति को हमेशा ही उसके जीवन में कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और उन परीक्षाओं में से एक है ये धर्म, संस्कृति, कला, भाषा, भूषा और इतिहास, इन सभी पक्षों पर, इन सभी विषयों पर उसको कुतर्कों को भी सहन करना पड़ता है, उसको टीका निंदाओं को भी सहन करना पड़ता है, उसको दुर्ज्ञान को भी सहन करना पड़ता है। और ये सभी प्रकार की परीक्षाएं उस व्यक्ति की अवश्य ली जाती हैं। और ये काल ऐसा है कि जहाँ धर्म के विषय, आध्यात्म के विषय, परंपराओं के विषय, भाषा, भूषा, भोजन और हमारी संस्कृति और इतिहास के विषय में कई बातें तोड़ मरोड़ कर, उन पर कल्पना की इस्त्री घुमाकर और फिर उन्हें बताई जाती हैं। कभी फिल्म के माध्यम से, कभी पुस्तक के माध्यम से, कभी कोई नाटक के माध्यम से, कभी कोई तार्किक विवादों के माध्यम से, कभी आक्षेप प्रक्षेप और चरित्र चित्रण के माध्यम से, अनेक प्रकार से हमारे इन सभी पक्षों को दूषित करने का बारंबार आज के इस समय में प्रयास किए जा रहे हैं। और उन प्रयासों के मध्य एक आस्थावान व्यक्ति, एक धर्म आचरण करने वाला व्यक्ति, एक अपनी परंपराओं को विपरीत दिशा में बहते प्रवाह के मध्य निभाने वाला व्यक्ति बड़े ही कठिनता से इन सभी वस्तुओं का सामना करता है। पर आवश्यकता किस बात की है? हमें वेद आज्ञा का स्मरण करना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। हमारे वेद कहते हैं सत्य बोलो, सत्य की तह तक जाओ। किस काल में किस इतिहास को ट्विस्ट करके बताया जा रहा है, किस काल में आज से 200 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को कैसे तोड़ मड़ोड़ कर और उनको पाश्चात्य विचारों के साथ उनको जोड़कर, उनकी कुप्रथाओं के साथ हमारी परंपराओं को जोड़कर हमारी परंपराओं को भी दूषित करने का प्रयास किया गया। हमारे सद व्यक्तियों को, सद ग्रंथों को, सद विचारकों को, सद विचारों को, हमारे देवालयों को, हमारे इष्ट को कैसे निंदित किया जाए, कैसे उनके प्रति द्वेष फैलाया जाए और कैसे कन्वर्जन्स किए जाएं,
इन विषयों को लेकर एक बहुत बड़ा ही समुदाय कार्य कर रहा था, और उस विषय को लेकर आज भी बहुत बड़ा समुदाय कार्य कर रहा है। आवश्यकता है सत्य को जानने की। जो धर्म का आचरण करते हैं उन्हें सत्य की तह तक जाना चाहिए, उन्हें उसे समझकर कि किस प्रकार हमारे ऊपर ये वैचारिक रूप से दूषण डालने में आ रहे हैं, हमारे भक्ति में, हमारे मार्ग में, हमारी संस्कृति को पालन करने में, धर्म आचरण करने में कैसे ये हमें विचारों के माध्यम से हमारे अंदर एक फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यम वद, सत्य से जीवन जिए, अपने मार्ग की, अपनी परंपरा की सत्यता को, उसके सातत्य को जाने। धर्मम चर, कोई कैसे भी प्रकार से हमारे मन बुद्धि चित्त को, हमारी इंटेंशंस को, हमारे कार्यों को, हमारी भावनाओं को, हमारी फेथ को डिस्टर्ब करने का कोशिश करे, प्रयास करे, उस परिस्थिति में भी हम अपने धर्म का आचरण न छोड़ें। स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम, अपने मार्गीय ग्रंथों को, हमारे धर्म ग्रंथों को, उनका अध्ययन करने में, उनका वांचन करने में, उनका दर्शन करने में, उनके विषय सत्संग करने में, कथा श्रवण करने में बिल्कुल भी प्रमाद न करें। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, आचार्यों के पास जाकर शिक्षा लें, मार्गदर्शन प्राप्त करें। जो देव कार्य हैं, जो भगवत कार्य हैं, उनको करने में कोई कैसे भी प्रकार से हमारी मति को फेरने का प्रयास करे, दुस्संग कराए या फिर दुर्ज्ञान दुष्टा हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में कोई हमारे संग द्वारा हमारी मति परिवर्तित करे, कोई वैचारिक रूप से हमारी मति परिवर्तित करे, परंतु देव कार्य में, गुरु कार्य में और पितृ कार्य में, हमारे पूर्वजों के प्रति, समाज के प्रति और हमारे जो वैष्णव समुदाय, भक्त वर्ग और साथ ही जो संप्रदाय, मार्ग और धर्म आचरण में सहगामी हों, ऐसे व्यक्तियों के साथ संग, उनकी सेवा, उनके साथ के परामर्श को कभी न छोड़ें। इन सभी कार्यों को करते हुए कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, कैसा भी विपरीत प्रवाह जल का हो, परंतु उस विपरीतता में भी हम कैसी भी परिस्थिति हो, अपना धर्म आचरण, अपनी सेवा, अपना सत्संग, अपना स्वाध्याय, अपना जो धर्म कार्य है, जो परम धर्म है, उसको न छोड़ते हुए कैसे धर्माचरण को हम बहुत निष्ठा से पालन करें। ऐसे छोटे मोटे कोई कभी किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से हमारी आस्था को, हमारे विचारों को डगमगाने के लिए लोग आते ही रहेंगे और ऐसे समय आएंगे और आगे भविष्य में, परंतु हम अगर सशक्त हुए तो ऐसे किसी भी विचार के साथ हम अपने चित्त को भटकाए बिना अपने धर्म पालन में, अपने आचरण में बड़ी ही दृढ़ता लाएं और ऐसे छोटे मोटे प्रकारों से जो हमें गैर मार्ग पर दौड़ने का प्रयास करते हों, हमारे चित्त को भटकाने का प्रयास करते हों, उनके प्रति ज़्यादा अपने चित्त को न ले जाते हुए, अगर गलत हो रहा है तो उसका घोर विरोध करें, उसकी घोर निंदा करें और उसका बिल्कुल समर्थन न करते हुए वो कैसे समाज से दूर हो, उसके लिए भी हम कटिबद्ध बने। परंतु साथ ही साथ अपने धर्म आचरण को, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, इसलिए हम अपने धर्म को छोड़ दें, हम अपने धर्माचरण को छोड़ दें, हम अपने भगवत कार्य को छोड़ दें, ऐसे हम न बने। इसलिए आज आप सबसे यही एक अपील करना चाहता हूँ कि कभी भी समाज के माध्यम से, कभी भी जो दुर्विचारों को लेकर एक पूरा समुदाय कार्य कर रहा है, उनको हम ये मैसेज अपने ही धर्माचरण से दें कि कोई कैसे भी प्रकार से हमें भटकाने का प्रयास करेगा, हमारा धर्म बड़ा ही प्रबल है, हमारे आचार्यों की कृपा बड़ी ही प्रबल है, हमारे ग्रंथों का माहात्म्य बड़ा ही प्रबल है, और उससे भी विशेष हमारी इष्ट कृपा वो इतनी प्रबल है कि इतनी सरलता से ऐसे छोटे मोटे पवन के झोंकों से वो कहीं गिरने वाली नहीं। ये कृपा बल एक तिनके पर आकर भी पूरी बड़ी चट्टान को रोक दे, ऐसा ये कृपा बल है। तो हम पर प्रभु की कृपा है। अगर हम प्रभु के शरणस्थ जीव हैं तो कभी भी ऐसे भयों को चित्त में लाए बिना हम अपने धर्माचरण से कभी भी न पीछे हटें। ऐसे भाव के साथ आप सभी को धर्म, मार्ग और प्रभु सेवा के लिए तत्पर बने रहने की एक भावना व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।